चलिए बेटा, तो ये आज का वीडियो जो है अकाउंटिंग इक्वेशन से ही रिलेटेड है और ये आपका थर्ड वीडियो है। पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा आप, उसके बाद सेकंड वीडियो और आफ्टर दैट थर्ड वीडियो। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कैपिटल किन किन ट्रांजैक्शन से इन्फ्लुएंस होती है बताया था। अगेन एक बार और देख लीजिए। बेसिक इक्वेशन तो आपको मालूम ही है, assets is equal to capital plus liabilities। ओके, तो अभी एक बार और देखते हैं। सेकंड वीडियो बताया था मैंने कैपिटल जो होता है वो किन किन ट्रांजेक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। तो मैंने बोला था आपको एनी एक्सपेंसेस, एनी इनकम, एनी ड्राइंग। एनी ड्राइंग मीन्स कैश और गुड्स at the time of profit, at the time of loss। ये लास्ट वाली वीडियो हमने किया था बेटा। एक्सपेंसेस जब भी आप करेंगे, कोई कैपिटल जो है आपका डिक्रीज होगा। एट द टाइम ऑफ इनकम कैपिटल इंक्रीज होगी। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग कैश ड्रॉ करें या गुड्स ड्रॉ करें, दोनों ही कंडीशन में कैपिटल डिक्रीज होगा आपका। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट आपको मालूम है प्रॉफिट जब भी होगा कैपिटल इंक्रीज होगा। और एट द टाइम ऑफ लॉस कैपिटल डिक्रीज होगी। ये लास्ट टर्म हमने किया था बेटा, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे टर्म है जो कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। अर्न इनकम। अर्न इनकम मीन्स होता है बेटा रिसीवेबल इनकम। इट मीन्स ऐसी इनकम जो हमें किसी से रिसीव होनी है। मान लीजिए हमने 20,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, अभी मुझे किसी अदर पार्टी से अभी 2,000 रुपीज और लेने हैं, तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगा मेरा या डिक्रीज। तो रिसीवेबल अमाउंट है। अर्न इनकम मींस रिसीवेबल इनकम, ऐसी इनकम जो हमें इन फ्यूचर रिसीव करनी है किसी से। 20,000 तो मेरा कैपिटल है ही बेटा, 2,000 मुझे किसी और से रिसीव करना है। इस कंडीशन में कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। सो एट द टाइम ऑफ अर्न इनकम कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा बेटा। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ड्यू और एक्सपेंसेस विच आर पेबल। ऐसी एक्सपेंसेस जो मुझे किसी को पे करनी है। मैंने सामने वाले सर्विसेज तो ले रखी हैं पर अभी मैंने उसका पेमेंट नहीं किया। लाइक मेरी कैपिटल 20,000 ही है, अभी इस 20,000 में से मुझे अभी किसी को 1,000 रुपीज पे करना है, तो आफ्टर पेइंग मेरा कैपिटल कितना बचेगा बेटा? 19,000 बचेगा। इट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ड्यू और पेबल, इस कंडीशन में कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये है ऑलमोस्ट सारी कंडीशन है जो कैपिटल को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। इन कंडीशन में कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या देखा आपने कि भाई कैपिटल इंक्रीज किस कंडीशन में होता है? एट द टाइम ऑफ एनी इनकम, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, एट द टाइम ऑफ अर्न इनकम। तीन कंडीशन में कैपिटल आपका इंक्रीज होगा। एट द टाइम ऑफ एनी एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग, लॉस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस टाइम पे आपको कैपिटल डिक्रीज करना होगा। तो इन कंडीशन में आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं और इन ट्रांजेक्शन को जब भी करेंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, चलिए फर्स्ट बात करते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एडवांस पेड।
क्वेश्चन में प्रीपेड और एडवांस पेड लिख के आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा प्रीपेड रेंट और सैलरी पेड इन एडवांस etc. So any expenses paid in advance is known as prepaid expenses. अब बेटा आपने प्रीपेड किया है, पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो आपको मालूम ही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां आते हैं बेटा? असेट्स में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज। प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट प्लस कैश माइनस इज इक्वल टू नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली असेट्स है तो वो तो प्लस हो ही गया बेटा। पेमेंट किया आपने तो कैश क्या होगा? माइनस। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं अनअर्न्ड इनकम और एडवांस रिसीव्ड। क्वेश्चन में ये ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इस टाइप से, अनअर्न्ड और अनएक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एटसेट्रा। सो अनअर्न्ड इनकम और एडवांस रिसीव, जब ये टर्म आते हैं अनअर्न्ड इनकम एडवांस रिसीव, बेसिकली ये एसेट्स है लायबिलिटीज, तो आपको मालूम है इट इज अ लायबिलिटीज। तो लाइक अपन मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है अनअर्न्ड रेंट या अनअर्न्ड कमीशन, तो ये लायबिलिटीज है तो ये तो लायबिलिटी साइड ही आएगा बेटा। अनअर्न्ड कमीशन, ये तो लायबिलिटीज में ही प्लस हो गया। अनअर्न्ड कमीशन मींस क्या होता है? एडवांस रिसीव। तो एडवांस में क्या रिसीव होगा बेटा आपको? कैश। तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? एट द टाइम ऑफ अनअर्न्ड इनकम कैश इंक्रीज होगा। सो कैश प्लस एंड अनअर्न्ड इनकम प्लस अनअर्न्ड इनकम भी आपका इंक्रीज हुआ है और कैश रिसीव हुआ है तो कैश भी इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद बेसिकली बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ड्यू। क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा हुआ नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, रेंट, ड्यू एक्सेट्रा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, पहले तो आपको वही देखना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है बेटा। एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है तो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस तो होनी ही होनी है, आपको मालूम है। ओके, एनी अमाउंट पेबल, इससे कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? अभी मैंने बताया था इससे पहले आपको, ऐसी कोई भी अमाउंट हमें किसी को पे करना है उससे हमारा कैपिटल क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। सो नो इफेक्ट इन असेट साइड। ओके, नेक्स्ट वन अर्न इनकम और रिसीवेबल इनकम और एक्रूड इनकम। क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में गिवन होगा अर्न रेंट, अर्न कमीशन एक्सेट्रा।
एज्यूम कर लेते हैं हम अर्न रैंक क्वेश्चन में गिवन। तो भी अर्न इनकम आपको मालूम है क्या है, अर्न इनकम असेट्स होते हैं, तो ये असेट साइड तो आने ही आना है प्लस में अर्न इनकम, ये असेट्स में तो प्लस हो गई होगा। अभी और क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐसे इनकम जो किसी से हमें अभी अमाउंट रिसीव होना है, तो ऐसा अमाउंट जो हमें किसी को पे करना है इट मींस कैपिटल डिक्रीज होगा उससे, और ऐसी अमाउंट जो हमें किसी से अभी रिसीव होनी है तो उससे कैपिटल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो कैपिटल प्लस, क्लियर है। तो ये था आपका आउटस्टैंडिंग एंड अर्न इनकम से रिलेटेड। एक बार और देखिए चारों टर्म को बेटा, कौन कौन सा, प्रीपेड, unearned income, outstanding expenses and earned income। कैपिटल केवल इन दो ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होती है। फर्स्ट वन, जब भी ये चार तरह के ट्रांजैक्शन है तो फर्स्ट वन आपको ये देखना है बेसिकली ये असेट्स है या लायबिलिटीज। अगर असेट्स है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या असेट साइड प्लस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से पेमेंट किया है तो आपको मालूम है क्या होगा, कैश माइनस। अनअर्न इनकम लायबिलिटीज है, सो लायबिलिटी साइड प्लस, आपको एडवांस में रिसीव हुआ है कैश तो कैश प्लस इन असेट साइड। ये असेट्स, ये लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अर्न इनकम असेट्स है, सो इट इज शो इन लायबिलिटी साइड एंड इट इज शो इन असेट साइड। अब इन कंडीशन में कैपिटल का क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कैपिटल क्या करते हैं हम, डिक्रीज होता है, माइनस करते हैं, और अर्न इनकम इट मींस ऐसी इनकम जो हमें किसी से रिसीव होना है उसमें कैपिटल इंक्रीज। तो यहाँ कैपिटल इंक्रीज होगा और यहाँ कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। ये बेसिकली क्या है, जो है वो वही रहेंगे। ये क्या है बेटा, ये असेट्स है तो असेट साइड ही शो होगा, ये लायबिलिटीज है लायबिलिटी साइड ही शो होगा, ये लायबिलिटीज है लायबिलिटी साइड ही शो होगा, ये असेट्स है असेट साइड ही शो होगा, वो भी किसमें, प्लस में। ओके, अदर ट्रांजेक्शन क्या है, इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ है बेटा, फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या हुआ, आपने कैश पेमेंट किया है तो कैश माइनस, इस कंडीशन में क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है आपको सो कैश प्लस। तो अगेन एक बार देखिए, ये ट्रांजेक्शन जब भी आते हैं प्रीपेड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग एंड अर्न, बेसिकली ये असेट्स हैं तो इनको असेट साइड में शो करना है प्लस में ही, और लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटी साइड शो करोगे प्लस में ही। ओके, अदर क्या करना है, तो आपको मालूम है प्रीपेड मींस एडवांस पेड, पेमेंट कर दिया, कैश गया आपसे, कैश माइनस हो जाएगा असेट साइड में। अनअर्न्ड इनकम एडवांस रिसीव, कैश आया है तो कैश प्लस हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास ना ही कैश रिसीव होता है ना ही हम कैश पे करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस होता है अमाउंट पेबल, ऐसी अमाउंट हमें जो किसी को पे करनी है उससे कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज, और ऐसी अमाउंट जो हमें किसी से रिसीव होना है उससे कैपिटल क्या होगा बेटा, इंक्रीज। तो ये टर्म थे आपके रिलेटेड प्रीपेड, अर्न, अनअर्न एंड आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं ये, और मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि दो ट्रांजैक्शन में कैश इफेक्ट होता है और दो ट्रांजैक्शन में कैपिटल इफेक्ट होता है। बेसिकली टर्म असेट्स है तो असेट साइड प्लस ही रहेंगे, और लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी साइड प्लस रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो देखिए कैश भी असेट्स है एंड कैश एट बैंक ये भी असेट्स है। क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा, आपने कैश डिपॉजिट किया है तो आपके पास से कैश डिक्रीज होगा, और बैंक अकाउंट में क्या होगा, आपका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा, तो बैंक प्लस एंड कैश माइनस, नो इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, कैश withdrawn from बैंक।
आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से। अब विड्रॉ मींस पर्सनल यूज मत समझ लेना, तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं उसी को ड्राइंग बोलते हैं, ये ड्राइंग नहीं है। कैश विड्रॉ किया आपने बिजनेस के लिए, कहां से? बैंक से। तो कैश इंक्रीज हुआ होगा आपके पास, तो कैश प्लस, एंड बैंक में आपका बैलेंस रिड्यूस हुआ होगा, सो बैंक माइनस, नो इफेक्ट इन liability side. At the time of loan received from बैंक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। आपने बैंक से लोन रिसीव किया है, तो लोन रिसीव किया, लोन क्या होता है बेटा? लाइबिलिटीज। तो बैंक लोन तो लाइबिलिटीज है, तो आपका बैंक लोन इंक्रीज होगा। और आपके पास क्या आया बेटा? क्या रिसीव किया आपने लोन में? क्या मिला आपको? कैश। तो असेट साइड कैश इंक्रीज होगा, एंड लायबिलिटी साइड बैंक लोन इंक्रीज होगा। क्लियर है? ओके, देख लीजिए ध्यान से। डिपॉजिट करेंगे एंड विड्रॉ एंड लोन रिसीव करेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ लोन या पेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो बैंक लोन की पेमेंट करेंगे तो आपको मालूम है लोन इंक्रीज होगा या डिक्रीज बेटा? जब भी हम लोन की पेमेंट करेंगे तो लोन तो डिक्रीज ही होगा, तो बैंक लोन डिक्रीज होगा, इट मींस लोन लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड बैंक लोन माइनस हो जाएगा। और क्या गया हमारे पास से पेमेंट में? कैश। सो असेट साइड कैश माइनस होगी। क्लियर है? ओके, एंड नेक्स्ट वन, पेमेंट ऑफ बैंक लोन इंस्टॉलमेंट रुपीज 55,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹5,000। देखिए बेटा, बैंक की जब भी लोन हम लेते हैं बैंक से, तो लोन में जब भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है लोन की और इंटरेस्ट की अमाउंट भी होती है। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो क्या है? ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या करते हैं? कैश माइनस कैपिटल माइनस। और लोन की अमाउंट प्रोवाइड अगर पेमेंट करेंगे बैंक को, उसमें भी कैश माइनस एंड लोन माइनस। तो ध्यान से देखिए इसको, पेमेंट ऑफ बैंक लोन ₹55,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹5,000। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल लोन की अमाउंट आपने कितना पेमेंट किया है? तो बैंक लोन की अमाउंट का पेमेंट किया है आपने 50,000, ये लोन में से माइनस हो जाएगा। कैश गया है आपके पास से लोन में 50, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए 5,000 इसमें किसके इनपुट है बेटा? इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट पे किया है तो आपको मालूम है कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। कितना बेटा? 5,000। 50,000 लोन माइनस हुआ, 5,000 कैपिटल माइनस हुआ, ओवरऑल कैश कितना गया हमारे पास से? 55,000। तो कैश माइनस 55,000, बैंक लोन माइनस 50,000 एंड कैपिटल एक्सपेंसेस है बेटा, सो कैपिटल माइनस 5,000।